मई 2024 में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर का बीएड सेम का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज इन रिलेशन टू लर्नर, टीचर एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। तो इस क्वेश्चन में इजी कुछ करूंगा, ये कि कुछ बेसिक 10 पॉइंट्स बताऊंगा, उसी पॉइंट्स को आप कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है उसी बेस को यूज कर सकते हैं। उन्हीं 10 पॉइंट्स को इन रिलेशन टू लर्नर भी कर लोगे, इन रिलेशन टू टीचर भी कर लोगे, इन रिलेशन टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी कर लोगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन दे देनी है, बताने की जरूरत नहीं है। कुछ एक शब्द हैं जैसे कि नॉलेज दी नहीं जाती, नॉलेज बिल्ड की जाती है, स्टूडेंट खुद बनाता है इसको। कि कैसे बनाता है, एक्सपीरियंस करता है। एक्सपीरियंस क्या है कि टीचर या स्टूडेंट जो है वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। वो एनवायरनमेंट क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक्टिविटी है, वो करता है। तो ये एक्टिविटी आ गया और उस एक्टिविटी पर रिफ्लेक्शन मतलब सोचता है। तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज का बेसिक प्रोसेस है। अगला पॉइंट इंट्रोडक्शन में क्या आ सकता है कि वो कनेक्ट करता है न्यू आइडियाज को, नई नॉलेज जो बनानी है, सीखनी है प्रायर नॉलेज से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, जब 10 पॉइंट आगे करेंगे तो ये पॉइंट ही लगभग रिपीट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट हमारे पास है एक्टिव, आपने इतना याद रखना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज आया, कंस्ट्रक्टिविज्म आया, उसकी इंप्लीकेशन है एक्टिव। अब इसका इन रिलेशन टू लर्नर करना है, मतलब कि लर्नर एक्टिव रहेगा। कैसे रहेगा, वो एक्टिविटी करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा। और इन रिलेशन टू टीचर करना है, वो कैसे होगा कि टीचर एक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। और इन रिलेशन टू आ गया एनवायरनमेंट, है ना। तो जो टूल्स अवेलेबल या मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आप प्लांट ग्रो कर रहा है बच्चा, टीचर ने एक्टिविटी दी, बच्चा प्लांट ग्रो कर रहा है। और प्लांट क्या है, वो एनवायरनमेंट है या मटेरियल है लर्निंग का। सेकंड पॉइंट है यूज ऑफ प्रायर नॉलेज। ये शब्द सिर्फ इतना याद रखिए, प्रायर नॉलेज या पीके याद रख सकते हैं। तो लर्नर का काम क्या है, कनेक्ट करना न्यू नॉलेज को पिछली इंफॉर्मेशन से, जो पहले उसके पास है। प्लांट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, उसके साथ न्यू जो चेंज प्लांट में नोट किए वो कर सकते हैं स्टूडेंट्स नोट। अच्छा, तो टीचर का काम भी यही है कि उसने टॉपिक को पिछली नॉलेज से यूज करना है। जैसे पीके टेस्टिंग करते हैं तो पिछली पीके टेस्टिंग लेसन प्लान में लिखते हैं ना, तो वो पीके टेस्टिंग इसलिए करते हैं कि उससे जो नॉलेज बच्चों के पास है उसको टीचर जान सके और नई नॉलेज के साथ लिंक कर सके। तो एनवायरनमेंट क्या होगा कि लोकल एग्जाम्पल जो है, लोकल मतलब के बच्चे के इर्द गिर्द की हो। नेक्स्ट पॉइंट है ऑनरशिप ऑफ लर्निंग। ऑनरशिप सिर्फ याद करना है कि सारी जो है जिम्मेवारी है वो लर्नर की हो जाती है। तो उसके लिए ऑनरशिप कैसे बनेगी कि उसने खुद चूज करना है। टीचर ने क्या करना है, वो चॉइस प्रोवाइड करनी है। वो कैसे होगी कि प्रोजेक्ट की लिस्ट देगा, टॉपिक की लिस्ट देगा, असाइनमेंट की लिस्ट देगा, उसमें से बच्चा जो है उसको चूज कर लेगा। और एनवायरमेंटल सेटिंग कैसी होगी, फ्लेक्सिबल होगी, कोई भी चूज कर सकता है। जब चॉइस है तो फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। एग्जांपल प्लांट वाली भी चल सकती है। अब जो डूइंग कर रहा है, प्लांट को बो रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो उस पर थिंकिंग करनी, रिफ्लेक्ट करना, सोचना से। रिफ्लेक्शन का मतलब डीप थिंकिंग है। तो बच्चे का काम है उस पर सोचना कि ये कैसे ग्रो कर रहा है, चेंज क्या आ रहे हैं, है ना। तो उसको नोट करना एक डायरी में। वो डायरी को क्या कहते हैं, जर्नल। ये एनवायरनमेंट हो गया। और टीचर का काम क्या है कि क्वेश्चनिंग करना कि वो थिंकिंग अच्छी तरह से कर सके। जो नहीं सोचा उसके बारे में क्वेश्चन कर लिया, बच्चा उसके बारे में सोचेगा। प्लांट की एग्जांपल कंटिन्यू चल सकती है, अगर स्विक्स के हो तो ये एग्जांपल ऐड कर सकते हो। कोलैबोरेशन फिफ्थ पॉइंट है। सिंपल सी बात है, जब लर्नर पर अप्लाई करना है इन रिलेशन को, बच्चे ग्रुप में काम करते हैं, दो पीयर मिलके काम करते हैं, तो वो अपने थिंकिंग को शेयर करते हैं, लर्निंग को शेयर करते हैं। टीचर का काम है ग्रुप को बनाना और एनकरेज करना। और एनवायरनमेंट क्या होगा कि ग्रुप सेटिंग है, तो सीधी बात है वही है चल रही। सिक्स्थ पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ये नहीं है आइडियल प्रॉब्लम, जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। प्लांट रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। यहाँ क्या ली हुई है प्रॉब्लम, आप कैलकुलेशन ले सकते हो कि पिकनिक पे जाना है, उसकी कैलकुलेशन कोई करनी है। रियल प्रॉब्लम आप ऐसे ले सकते हो। तो टीचर का काम भी रियल प्रॉब्लम को जो है ऑप्शन देना है कि ये 3 रियल प्रॉब्लम है, इसमें से चूज कर लो।
तो उससे रिलेटेड ही वो टूल एक्सप्लोर करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल बुक्स की जरूरत हो सकती है, इंटरनेट की, मोबाइल की, कोई भी रिसोर्स हो सकता है, टूल हो सकता है। स्कैफोल्डिंग का मतलब है हेल्प, जहां एस फॉर स्कैफोल्डिंग, एस फॉर सपोर्ट, है ना। लर्नर का काम है कि जब डिफिकल्टी ज्यादा है तो वो टीचर से सपोर्ट ले ले। टीचर का काम है कि सपोर्ट दे दे। तो सपोर्ट कैसे देनी है? टीचर ने मॉडलिंग करनी है। मॉडलिंग मीन कि डेमोस्ट्रेशन देना है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहा, लैब में है, तो बच्चा टीचर वो करके बताता है, बच्चा उसको देख के कॉपी कर लेता है, तो उसको ऐसी गाइडेंस मिलती है। ये टीचर का रोल हो गया। मटेरियल यहाँ क्या है? वो ऑडियो विजुअल एड जो स्टेप बाय स्टेप डेमोस्ट्रेशन ले रहा है ना। एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं आप, प्लांट वाली भी लिख सकते हो। मोटिवेशन नेक्स्ट पॉइंट है। जब भी मोटिवेशन को आए उसकी आई को याद रखना है। ये आई इंट्रिंसिकली मोटिवेट रहना, जहां इंटरेस्ट बना रहे, लर्नर को इंटरेस्ट बनाए रखना है, जबरदस्ती नहीं करना प्रोजेक्ट कंप्लीट। तो टीचर का काम है इस इंटरेस्ट को बनाए रखना। उसके लिए वो क्या करेगा? गेम्स का प्रयोग कर सकता है, स्टोरीज का प्रयोग कर सकता है, विजुअल यूज कर सकता है, कोई भी ऐसे जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं उनको यूज करना है। तो एनवायरनमेंट क्या है? फन। इंक्वायरी, जिज्ञासा, वो क्या है कि बच्चा जिज्ञासा है, क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे। किससे पूछे? टीचर से पूछ सकता है, पीयर से पूछ सकता है, अपने आप से भी पूछ सकता है। तो टीचर का काम है उस क्वेश्चनिंग को प्रमोट करना, क्यूरियोसिटी को प्रमोट करना, है ना। तो उसके लिए वो रिलेटेड रिसोर्सेज, टूल्स, किट्स प्रोवाइड कर सकता है। जैसे यहाँ साइंस की एग्जांपल दी गई है, ये ले सकते हो, नहीं तो प्लांट वाली एग्जांपल चल सकती है। लास्ट पॉइंट है रियल लाइफ कनेक्शन। इसको ऑथेंटिक लर्निंग भी कहते हैं। तो बच्चा अप्लाई करे, जो क्लासरूम में, स्कूल में, प्रोजेक्ट में सीखा है उसको रियल लाइफ में अप्लाई करे। फॉर एग्जांपल उसने सीखा कि प्लांट इस तरह से ज्यादा ग्रो होता है, इतना पानी डाले, इतना खाद डाल के, तो वो उसको रियल में घर में अप्लाई करे कि घर जाके वो प्लांट को बोता है। ओके, तो ये प्लांट ऐसे ऐसे लग गया, चलो छोड़ो। ये रहा यूज रियल एग्जाम्पल इन टीचिंग। तो ये वही काम रिपीट हो गया टीचर का। और रियल ऑब्जेक्ट एंड सिचुएशन एनवायरनमेंट होगा। तो आपका काम क्या है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज से रिलेटेड कोई आता है क्वेश्चन, आपने ये 10 वर्ड्स याद रखने हैं। रियल लाइफ कनेक्शन, इंक्वायरी, मोटिवेशन, स्कैफोल्डिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोलैबोरेशन, रिफ्लेक्शन, ऑनरशिप, प्रायर नॉलेज और एक्टिव। और इसी को अगर क्वेश्चन सिर्फ आता है इन रिलेशन टू लर्नर, यही आपने लगा देने हैं 10 पॉइंट। यही 10 पॉइंट को टीचर पर लगा देना है, यही 10 पॉइंट को एनवायरनमेंट पर, जहां टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर लगा देना है। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज।